इंसानियत और इंसानियत की खिदमत। इंसानियत और इंसानियत की खिदमत है। इस सिलसिले में आज के इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट और बुजुर्ग समाजसेवी, सियासतदान, मुदब्बिर, अहले इल्म, बड़े भाई यादवीर प्रताप सिंह साहब एडवोकेट। आज के हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं जनाब अली मोहम्मद शाकिर साहब बहलीनी, जो जमीयत उलमाए हिंद के जिला बाराबंकी के सीनियर नायब सदर हैं। हमारे आज के मेहमान एजाजी हैं आली जनाब हाफिज अब्दुल हई साहब, जो एक माया नस कलमदार होने के साथ साथ एक बेहतरीन तालीम भी है। और मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैंने भी इब्तिदाई तालीम के ज़माने के दौर में उनके सामने ज़रूरियात तय की है। मैं आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जनाब मोहम्मद शाकिर बहलीनी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। मोहम्मद शाकिर बहलीनी। आज इस पावर फाउंडेशन के निगरानी आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई सीनियर एडवोकेट यादव कुमार यादव जी, आज के मेहमान खुसूसी हाफिज अब्दुल भाई साहब, संचालन कर रहे मेराज भाई, और हमारे कस्बे के मशहूर शायर अकबर अली मंसूरी साहब और बहुत से साथियों। आज ये कार्यक्रम खुसूसन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की याद में रखा गया। मैं उनको खिराजे इक़्क़त पेश करते हुए, हम लोग खिराजे इक़्क़त तो पेश करते हैं, लेकिन सच्ची हकीकत खिराजे इक़्क़त है क्या, मैं उस पर कुछ बात करना चाहता हूँ। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वो शख्सियत है जो हिंदुस्तान के अंदर पहले शिक्षा मंत्री वज़ीर तालीम रहे, और वज़ीर तालीम जब लोकतंत्र कायम हुआ, चुनाव हुआ, तब हुआ। उससे पहले उन्होंने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने में और देश को आजाद कराने में गांधी जी के साथ मिलकर एक अहम भूमिका भी निभाई। देश आजाद होने के बाद हमारे देश के अंदर संविधान की स्थापना हुई। संविधान समिति जो बनाई गई, उसके एक सदस्य भी थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। संविधान बना, लोकतंत्र कायम हुआ, हुकूमत बनी, तब फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह शिक्षा मंत्री बने। एक चीज और आपको बताऊं कि उस वक्त एक जो सबसे बड़ी हिंदुस्तान की राष्ट्रीय पार्टी थी, उसके अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहे, जो और कम लोगों को इस चीज का पता है।
कुल मिलाकर कहने का जो मकसद है, उनकी जो कोशिशें थी, जिन कोशिशों ने को लेकर मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, गांधी जी, दीगर अफराद ने मिलकर देश आजाद करा, संविधान कायम किया। आज उनकी कोशिशों पर जो कोशिशें की थी उस पर पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर, और हमारा लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है। अगर ये कहा जाए कि आज लोकतंत्र के कोई मानी सरकार की नजर में नहीं है, तो यह गलत नहीं होगा। सवाल यह उठता है कि इसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? हम बड़े फख्र से मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में जो जलसा कर रहे हैं, किराए की पेश कर रहे हैं। असल जिम्मेदारी, असल किराए की यही है कि जो उनकी कोशिशें थी, हमारे बुजुर्गों ने, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, या उनके साथ और साथी हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो, इन सब लोगों ने मिलकर जो कोशिशें की थी, हम उसको बचाने का काम करें। अगर हम मौलाना अबुल कलाम आजाद को सच्ची शराबी की पेश करते हैं, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोकतंत्र को बचाने का काम करें और उसको कायम करने का काम करें। सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र बचेगा कैसे? इसके लिए ये देखना होगा कि हम बहुत आसानी के साथ ये कह देते हैं कि मौजूदा सरकार या बीजेपी लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है, नहीं मान रही है। लेकिन उसको बिचाने के पीछे जो लोग उसका साथ दे रहे हैं, जो लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं, कूटनीति के कारण साजिशें रच के हमको उन पर बेनजर रखना होगा। आज मैं ये बहुत साफ कहना चाहता हूं यहां के ऊपर इस मंच से कि अगर एक तरफ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है, तो वही काम हमारे बीच का कोई भी एक शख्स खड़ा है और जो उसको नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहा है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। इसको आप अगर मंथन करेंगे, सोचेंगे, तो बिल्कुल सामने निकल कर आएगी। कैसे? जो काम आरएसएस के नेता, बीजेपी के नेता कर रहे हैं, वही जो है वो साफ कर रहे हैं। तो इससे क्या है? तो इन सारी चीजों को हमको देखना होगा और हमको लोकतंत्र को बचाने के लिए दूसरी एक चीज मैं आपको और बताऊं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह शिक्षा मंत्री, माननीय वजीर तालीम बनाए गए। उनकी जो कोशिशें और काविशें रही कि हिंदुस्तान का हर बाशिंदा, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, शिक्षित हो, तालीम याफ्ता हो, तो ये एक चीज भी हमको देखना होगा। इस पर भी हमको कोशिश करनी होगी। और जब हम शिक्षित होंगे, तालीम याफ्ता होंगे, जब भी इन सारी चीजों को खत्म कर पाएंगे, समझ पाएंगे। इसलिए इस पर भी ध्यान देना होगा। हमको तालीम को भी आगे बढ़ाना होगा। तालीम को सबसे ज्यादा फोकस करनी होगी अपनी जिंदगी के अंदर। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाना होगा, तब जाके हम सही मायने में उनको सच्चे किराए में अकीदत पेश कर पाएंगे और तभी हम एक अच्छे देश का निर्माण भी कर पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। जय हिंद। साथियों, अभी आपके सामने जमीयत उलमा हिंद के जिला नायब सदर मोहम्मद शाह की पहली साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब मैं चाहूँगा कि उनके बाद मौलाना हमीदुल्लाह सल्फी साहब यहाँ मौजूद हैं, वो भी तशरीफ लाएं और इंसानियत की खिदमत कैसे मुमकिन है इन पुर मसाइब दौर में, उस पर अपने ख्यालात का इजहार करवाएं। मौलाना सल्फी। सामने
फाउंडेशन की तरफ से जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अलैहिर्रहमा का यादगार और उनका जो ये जश्न मनाया जा रहा है, ये वाकई बहुत काबिल एहतराम है। अल्लाह, मैं कुरान की आयत के हवाले से कुछ बात कहूँगा, उसके बाद अपनी बात को ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह। जैसे कि हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अलैहिर्रहमा वज़ीर तालीम थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको वो मर्तबा दिया। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है और सही मुस्लिम की हदीस है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। आज हम कोसों दूर हैं इल्म से, और जिस चीज के लिए हमारे बुजुर्ग मोहतरम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के हर एक तकरीर के अंदर यही होता था कि आप तालीम के ऊपर ज्यादातर जोर देते थे, और अल्लाह ने उनको वजीर तालीम बनाया भी था। आज हमें तालीम की ही जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल इमाम कायनात अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इल्म के खातिर चाहे जिस नवैयत का इल्म होता है, सबसे पहली चीज दीनी तालीम, हराम हलाल पहचानने के बाद दुनिया के जितने अमूर हैं, जितने क्या कहते हैं दीनी हो और अशरी तालीम हो, सब तरीके की तालीम को हासिल करना हम पर फर्ज है। कोई कहता है कि नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि फर्ज है। और फर्ज है इसलिए है कि अगर हम सबको फर्ज मानकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पीछे नहीं होंगे। हमारे पास तालीम होगी तो हमारा सबसे बड़ा लब्बो-लबाब तालीम ही है, और जब ही हम आगे कुछ कर सकेंगे। अल्लाह ताला से दुआ हूँ कि अल्लाह ताला कहने सुनने से अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और वे नाचीज कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करने के काबिल है। इसी बात से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय भारत। साथियों, अभी मौलाना हमीदुल्लाह सल्फी ने अपने ख्यालात आपके सामने रखे। अब मैं आज के मेहमान एजाजी हाफिज अब्दुल हई साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करें। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़े मेहरबान और न्याय करने वाले हजरात। आज कमर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की याद में ये नशिस्त एक जलसा मुनक़्क़िद किया गया है। लिहाज़ा मैं सबसे पहले कमर फाउंडेशन के जिम्मेदार में से मौलाना मेराज कमर साहब को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ने इस्तिक़ामत नसीब फरमाए कि इन हालात में ये माहौल, आपके मुल्क के हालात, जो माहौल है इस मुल्क में अपने अशराफ की जिंदगियों को जो कौम याद रखती है वो जिंदा रहती है और उनसे सबक लेती है। तो ये बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला की अलबरकत। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात अपनी जगह एक अंजुमन थी। उनके इल्म व फज़्ल की खूबियों का अहाता करना आसान नहीं है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इंतहाई बाइखलाक, पुख्ता सियासतदान, सच्चे मुहिब्बे वतन और
अपने दौर वजारत में ये कोशिश मौसूफ की रही कि हिंदुस्तान का हर बच्चा, हर शहरी पढ़ा लिखा हो जाए, तालीम याफ्ता हो जाए, नाखाना ना रहे। इसके लिए उन्होंने आखिरी दिन तक अनथक कोशिश की और उसकी झलक आपको मिल रही है। और मौलाना की अहम खूबी ये थी कि जितनी भी तकरीरें अपनी जिंदगी में किया है उन्होंने, हर तकरीर का लबाब ये होता था कि हिंदू मुस्लिम कौमियत की, यानी जितनी कौमें यहाँ हैं सब में आपस में मेल मिलाप, इत्तेहाद, दोस्ती, भाईचारा कायम करे। इसके लिए हमेशा जद्दोजहद करते रहे, हर तकरीर में इस बात को समझाते रहे जाते हैं। आज उसी मैटर, उसी उन्वान को लेकर के कॉमन फाउंडेशन ने एक कदम उठाया है और गुनाम हो रहा है। आज आप देखें कि मतलब जो है वो पूरे आलम इस्लाम, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बड़ी तेज और तुंद हवाएं चल रही, बड़ी तेज और तुंद हवाएं चल रही। इसलिए मिल्लत इस्लामिया को मायूस और खौफजदा होने की जरूरत नहीं। कम हिम्मती दिखाकर और अपनी बुज़दिली दिखा करके बेरहमों से रहम की भीख मांगते हुए अपनी मिल्ली जिंदगी को कभी दागदार न बनाए, बल्कि उस कमजोरी पर काबू पाने के लिए कोशिश कीजिए कि जिसकी वजह से हमारे अंदर ये एहसास पैदा होता है, कमजोरी का एहसास पैदा हो और आज आए दिन को आप पर जुल्म सितम ढाने और आपको हड़प करने की जो जुर्रत हो रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए दो वजह बताई। एक तो मुसलमानों का जब जो है वो कि मतलब दुनिया से रगबत ज्यादा बढ़ जाएगी, दुनिया को ओढ़ना बिछोना बना लेगा। एक पहली बात ये, और आज भाई आप देख रहे हैं दुनिया छाई हुई है, खासकर मुसलमान की बात करूं, और मौत से नफरत होने लगी, मौत से भागने लगेगा, डरने लगेगा, खौफ आने लगेगा। ये दो चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि ये दो लोग ऐसे हैं जो इस मिल्लत को ज़वाल की तरफ ले जा रहे हैं और इसके अंदर एहसास बुज़दिली पैदा हो रही है। और ये वो मोमिन जो कुरान की और सीरत की रोशनी में बताया गया है कि मोमिन के दिल में तो हक के लिए हर वक्त शहादत का जज्बा जो है वाल करना चाहिए, और जब तक सरफरोशी की तमन्ना और जज्बा इसके अंदर रहा तब तक इसका मामला कबूल कर रहा और लोग इज्जत एहतराम की नजर से देखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक वो वक्त आने वाला है कि जब दीगर कौमें लुक़मा तर्ज समझ करके इस पर टूट पड़ेंगे, जिस तरह दस्तरखान पर खाने वाले टूट पड़ते हैं। एक साहब ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हमारी तादाद बहुत ही कम होगी? वैसा होगा, दीगर कौमें टूट पड़ेंगी हमको मिटाने के लिए, हमको निकलने के लिए। अल्लाह के रसूल फरमाया कि तादाद तुम्हारी कम नहीं, लेकिन तुम सैलाब के मानिंद बहते हुए तिनके की तरह बेवतन हो जाओगे। तुम्हारा रोग निकल जाएगा, तुम्हारे अंदर बुज़दिली पैदा हो जाएगी, तुम्हारे अंदर कम हिम्मती पैदा हो जाएगी। दोस्तों, हम ये अज़्म करें कि हमारे अंदर ये कैंसर जैसा जो मर्ज है, ये दो बीमारियां हैं, इन बीमारियों को हम फिलफूल दूर करें, दुनिया से इतना ही लगाव रखें जितनी की हमारी जरूरत है, और बाकी हम मरना है हमें तो उसके लिए हमें खौफ की जान, मौत तो आनी है, और अगर हक की राह में मौत आ जाए तो क्या बनना, सुभान अल्लाह। लिहाजा मैं अपनी बात आखिरी चंद अल्फाजों के बाद खत्म कर दूंगा। हालात कैसे भी आए, कितने भी लगा के आए हालात, हमें
ये सिफ्तें अगर आ जाएंगी, और पहले जो है सहाबा किराम के अंदर ये सिफ्तें थी, वो सिर्फ इस्लाम को और हक को बुलंद करने के लिए, नाम की कोई अहमियत नहीं थी। शादी हो चुकी है, दुल्हन घर पर आई हुई है, इरशाद हुआ है, हक बातिल की लड़ाई है, निकल पड़ते थे। हाँ, जरा सा नुकसान किसी मामले में हम कोई बर्दाश्त नहीं कर पाते दुनिया का, दीन कहीं भी चला जाए, हमारी इज्जत कहीं पर दांव पर लग जाए। तो मैं इस सिलसिले में फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि हम अपने रसूल, हाँ, तो अब दूसरा पहलू उसमें है, ये तो एक बात थी जो हमें कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए, और दूसरा पहलू उसका एक ये भी है कि खैर उम्मत के नाते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको जिस दुनिया में भेजा था, ये शायद उन्हीं वजूहात के जो अल्लाह रब्बुल इज्जत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाज़िल किया कि यामुरून बिल मारूफ व यनहून अनिल मुनकर, अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाया है। खैर उम्मत का मकसद क्या है, इसका काम क्या है? उसका काम ये था कि जो बुरे रास्ते पर हैं उनको सही रास्ते पर लाया जाए और अच्छी बातों से आचरण कराया जाए। तो इस काम में हमसे गफलत हुई। आज जो हमारे और हमारे बिरादरान वतन के दरमियान जो कुछ गर्द-गुमार आ गया है, कुछ मनमुटाव आ गया है, तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने कुरान का और सीधे रसूल का पैगाम उन तक नहीं पहुंचाया। अगर पहुंचा देते तो आज ये गलतफहमी और ये माहौल न पैदा होता जो मुनाफिक का माहौल चल रहा है। क्योंकि इस्लाम, अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क के अंदर बदअमनी पैदा होती है तो यही मुखालिफिन हमसे कहेंगे, मियां तुम्हारे पास इस्लाम था, सलामती वाला मजहब जिसको कहते थे, अमान शांति वाला मजहब है, ये शांति वाला मजहब और उसके मानने वाले होते हुए बदअमनी कैसे पैदा हो गई? क्या जवाब होगा हमारे? इसका मतलब ये है कि हम दावत के काम शुरू करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी को अपने सामने रखें कि आपके सामने कैसे कैसे हालात है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर क्या क्या किरदार अदा किया। आप गालियां जो दे रहा है, आप दुआएं दे रहे हैं, जो कूड़ा डाल रहा है उसकी ताज़ियत के लिए जा रहे हैं, आप अच्छी बातें बताने के लिए मतलब टाइप ले जाते हैं, वहां पर नौबाश लड़के आप सामने आ करके आप पर पत्थर की बारिश कर देते हैं, आप खून से लहूलुहान हो जाते हैं। फरिश्ते आते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को भेजा है कि ये देखा नहीं जा रहा है। आप कहें तो इन दो पहाड़ियों को मिला करके इसके बीच बसने वाले कौम को बिल्कुल हम चुपना शुरू कर दें, कुर्बान जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, नहीं, ये नादान है, नासमझ है, ऐसा न कीजिए। ये नहीं तो उनकी आने वाली औलाद समझिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए थे। मक्का जब फतेह हुआ तो मुखालिफिन सब 10 बस्ता हाथ बांधे खड़े थे और हर शख्स सोच रहा था कि अब देखिए आज होता क्या है। अब तो बाप को रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में, और हमने कितना परेशान किया है, कितना सताया है इनको, उनके और उनके साथियों को। सहाबा भी इधर उधर चुप कहते हुए गलत सुनने में मिले कि आज तो एक एक से बदला लेने का, चुन चुन कर बदला लेने का टाइम आ गया, हमारी फतेह हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में आवाज पड़ती है कि आज बदला लेने का दिन है, आज माफ करने का दिन है। नफरत का जवाब नफरत से नहीं, मोहब्बत से अगर हम देंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ फिर वही माहौल गंगा जमनी तहरीक जो अब से 10-50 साल पहले चल रहा था, और वही फिर हम समझ रहे हैं कि चलेगा, फिर उसी तरह शेर व शकर की तरह हम लोग बढ़ेंगे। और ये सब आज जो उलझने हमारे दिन बनी हुई है, एक दूसरे के दरमियान मनमुटाव बना हुआ है, सब खत्म हो जाएगी। यहाँ रामोकार साहब जो है हमारे जो है वो सिरगेशन के वालिद, इनका इंतकाल हुआ 20-25 साल पहले। पूरा मोहल्ला रात भर उनके यहाँ बैठा रहा और हम लोग मिट्टी रह गए वहाँ। ये वक्त, ये माहौल कैसा था, अब क्या हो गया है? इसके लिए हमारे कमर फाउंडेशन के मेराज साहब ने हमको इनके दरमियान इनसे मिलवाया, इनसे राब्ता कराया, इस प्लेटफार्म से हमारे गैर मुस्लिमीन के ताल्लुकात हुए और आज उनसे राब्ते हैं और अच्छी बुरी बातें कहने का मौका मिलता है। जब हम आपस में बैठेंगे तो मनमुटाव दूर होगा, आपस में बातचीत करेंगे तो
गलतफहमियां दूर होंगी। ये सब बातें हैं। अल्लाह ताला मेरा साथ को तौफीक दे, इन प्रोग्रामों को करते रहें और ये काम जो है इंसानियत वाला, ये बहुत ही अच्छा और बेहतर पैगाम है कि इंसानियत के आदमी काम आ जाए। तो ये नहीं कि देखो ये हिंदू हो, मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है। एक इंसान का इंसान होना ही इस बात के लिए काफी है कि उसके दुख दर्द में शरीक हुआ जाए, उसकी परेशानी में शरीक हुआ जाए और उसके गुर्बत में शरीक हुआ जाए। जो भी परेशानी हो हम उसके लिए यहाँ हम बन जाएंगे और जब बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह उसके असरात हमारे सामने आएंगे और नहीं आएंगे तो अल्लाह तो हमारा राजी होगा। जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको भेजा था कि इंसानियत की खिदमत के लिए। पहला मैं अपनी बात करता हूँ। आप दवाना साथियों, अभी हाफिज अब्दुल्लाही साहब ने इस्लाम, मुसलमान और इंसानियत तीनों उन्वानात को समेटते हुए बहुत जामे अल्फाज में अपनी बात आपके सामने रखी। आज के इस प्रोग्राम का एक हिस्सा ये भी है कि हाफिज अब्दुल्लाही साहब को आज एजाज से नवाजा जाएगा। इससे पहले कि वो एजाजी तकरीब का आगाज हो, मैं चाहता हूं कि मैं भी कुछ अपनी बातें, अपने दर्द और अपने दुख का इजहार आपके सामने करूं। दोस्तों, जब दुनिया की तारीफ पर हम नजर डालते हैं तो दुनिया के गोशे गोशे में, अलग अलग मुल्कों में मुख्तलिफ मज़ाहिब और फिरके हमें देखने को मिलते हैं। बल्कि कई कई मुल्कों में कई मज़ाहिब राइज हैं, कई धर्मों के लोग कई मुल्कों में रहते हैं। लेकिन जब अपने मुल्क हिंदुस्तान पर हम निगाह डालते हैं तो हमारे मुल्क में जितने ज्यादा मजहबों के, धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं रहते। अब एक अजमानी नजर इस पर डाली जाए कि जो दीगर ममालिक हैं और वहां के ऊपर एक ही मजहब के लोग रहते हैं। कई ममालिक में ऐसा है कि जहां सिर्फ एक ही मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर हम ये देखते हैं कि वहां पर कत्ल गारतगरी हो जाती है, तशद्दुद हो जाता है, लोग लड़ जाते हैं और लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती है, जाने चली जाती है। तो जहां तक हमारे मुल्क हिंदुस्तान का ताल्लुक है, सबसे ज्यादा मजहबों के, धर्मों के मानने वाले लोग हमारे मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं। यहाँ आपको मुसलमान भी मिलेगा, यहाँ आपको सिख भी मिलेगा, यहाँ आपको ईसाई भी मिलेगा, यहाँ आपको हिंदू भी मिलेगा, यहाँ आपको बौद्धिस्ट भी मिलेगा, यहाँ आपको बहाई भी मिलेगा, यहाँ आपको कम्युनिस्ट भी मिलेगा। गलत मुख्तलिफ ख्यालात और नजरियात के लोग हमारे मुल्क में बसते हैं। 1000 साल की अगर तारीख को उठाकर हिंदुस्तान का मुताला करें तो लोग रहे। और जो यहाँ युद्ध हुए, जिसको जंग कहा जाता है, बाज लोग ये कहते हैं कि फला बादशाह आया और उसने हिंदुओं से लड़ाई लड़ी। फिर कुछ लोग कहते हैं कि फला हिंदू राजा उठा, उसने जो है मुसलमानों से लड़ाई लड़ी। यह सबसे बड़ा कंफ्यूजन और सबसे बड़ा झूठ है। चाहे कोई मुसलमान बाहर से आकर यहां लड़ा हो और चाहे यहां के किसी राजा ने किसी मुसलमान राजा से लड़ाई की हो, ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान मजहब और धर्म की लड़ाई किसी भी हालत में नहीं थी, कतई नहीं।
ये जो जंगें हुई हैं ये अपने अपने राज और अपनी अपनी हुक्मरानी को बरकरार रखने के लिए, एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए, एक दूसरे पर हुकूमत करने के लिए हुई है। ये राजाओं की लड़ाई है। ये इस्लाम और हिंदू, इस्लाम और सिख, इस्लाम और मुसलमान, मुसलमान और ईसाई, ये इस टाइप की कोई लड़ाई नहीं है। इस ख्याल को सारे लोगों को बिल्कुल जहन से निकालना है। दूसरी चीज कि इंसानियत का जहां तक ताल्लुक है तो हिंदू मजहब तो ये कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार और हम भी उस परिवार का हिस्सा। कुरान ने भी जब दुनिया के लोगों ने आवाज दी, बहुत सी जगहों पर आप देखेंगे एक लफ्ज आता है या अय्युहन नास। या अय्युहन नास का मतलब ऐ इंसानों, ऐ दुनिया भर के लोगों। किसी मजहब रिलीजन के नाम को लेकर मुखातिब नहीं किया गया, कहा गया या अय्युहन नास, ऐ लोगों। उसके बाद कहा जाता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। आए लोगों, तुमको पैदा किया गया है खैर उम्मत बनाकर लोगों की खिदमत के लिए, हुक्मरानी के लिए नहीं, खिदमत के लिए पैदा किया गया। खिदमत क्या करनी है? बुरे कामों से लोगों को रोक देना और भलाई की तालीम देना, भलाई की बात को बताना, अच्छाई की बात को बताना। अगर तुम इस काम को कर लोगे वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तुम फलाह पा जाओगे, यानी तुम कामयाब हो जाओगे, सरबलंद हो जाओगे। अब अम्र बिल मारूफ यह आता है कि भैया अच्छा काम, भाई भाई बन के रहो, मारा मारी न करो, एक दूसरे को गालियां मत दो, एक दूसरे में बदगुमानियां न फैलाओ, जमीन पर फसाद न पैदा करना, बेसहारों का सहारा बन जाना। यह है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, बुरे कामों से रोकना। कोई शख्स चोरी कर रहा है, आप उसको मना कर दीजिए कि भैया चोरी नहीं करना है, तो बड़ा बुरा काम है। कोई शराब पी रहा है, शराब पी के नाले में गिरा जा रहा है, गंदगी में जाएगा, उसके कपड़े खराब होंगे, जिस्म खराब होगा, बदन खराब होगा। आप उसको समझाइए कि भैया ये न कर रहा है, तो बड़ा खराब काम है, ये तो बुरा है। कोई किसी की लड़की के साथ जिना बेलजब करने जा रहा है, जिसको बलात्कार कहा जाता है, आप उसको रोकिए कि भैया तुम्हारे भी तो बेटी हो सकती है, ये क्या कर रहे हो, इस काम को आप न कीजिए। इस कबील की जो बुराइयां हैं उनकी मुखालिफत करना, उनको रोक देना अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। एक जज एक बिल्कुल गैर मुंसिफाना और गलत फैसला करता है, जहां तक आपके पास ताकत हो आप उसको रोकिए कि आप गलत फैसला न कीजिए, इससे किसी की हक तलफी हो जाएगी, यह नाइंसाफी हो जाएगी। तो जब आप इस काम को करेंगे तो नहीं अनिल मुनकर का फरीजा जो है उसकी भी अंजामदही हो जाएगी। और जब ये अंजामदही हो जाएगी तो जिसको आप बुरे काम से रोकेंगे वो भी आपको इज्जत देगा, आपको एक मकाम देगा और आप उसके हरदिल अजीज हो जाएंगे, आप उसके प्यारे हो जाएंगे, आपकी जमयत बढ़ेगी, सलामती का रास्ता जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन चूंकि मजहब तो तमाम है और मेरा जहां तक मानना है वो ये कि दुनिया
के लोग दुनियावी आशाइश में ज्यादा पड़ गए हैं, उन्होंने अपने मजहब की तालीमात और शिक्षा को किनारे रख दिया। क्योंकि जो तालीमात हमको कुरान दे रहा है वही तालीमात हमको गीता से भी मिल रही है। जो तालीमात हमको रामायण में बात जगह मिल जाती है वही तालीमात हमारे इस्लाम का हिस्सा भी है। जो तालीमात हमें बात जगह बाइबल में दिखाई देती है वो तालीमात हमारे इस्लाम में बात जगह मिल जाती है। उस तालीमात को हम देखते हैं जो दीगर मज़ाहिब में है वो भी हमारे मजहब का हिस्सा होती है। अभी होली से चंद रोज पहले किसी जगह रामायण हो रही थी, उसमें एक दोहा पढ़ा जा रहा था कि सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी। इसके माने और अर्थ के ऊपर जब मैंने गौर किया तो आया कि है ऊपर वाले, अय स्वामी, अय मालिक, तो अंतर्यामी है। सो तुम जानो अंतर्यामी, तो अंतर्यामी यानी आलिमुल गैब है, तो गैब की सारी बातों को तो जानता है। पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी, अय ऊपर वाले, अय खुदा, अय अल्लाह, अय ईश्वर, जो मेरी तकलीफें हैं, मेरी जरूरियात हैं, मेरी हाजात हैं, उनको पूरा कर दीजिए। यही तो 5 नमाजों के बाद हम मुसलमान भी दुआएं मानते हैं। हम भी तो कहते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अय अल्लाह, हमको तमाम बुराइयों से बचा लीजिए, हमें दोज़ख की आग से नजात दे दीजिए। अगर जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर इस्लाम का हिस्सा है तो जन्नत और दोज़ख के नाम को बदलते हुए स्वर्ग और नर्क के तसव्वुर हिंदू मजहब का भी हिस्सा है। वहां भी है कि अगर कोई बुरा करेगा तो नर्क में जाएगा, और नर्क से हमारे हिंदू भाई भी पनाह मानते हैं कि ईश्वर हमें नर्क जाने से बचा लेगा। तो इन चीजों पर हमारे डायलॉग होने चाहिए, हमारी बातचीत होनी चाहिए। और इससे पहले हमारे सूफिया, हमारे उलमा, हमारे बुजुर्ग, हमारे साधु, हमारे संत सब लोग बैठते थे और इस पर गुफ्तगू होती, और उससे एक कल्चर निकल कर आया जो इतिहाद का कल्चर कहा जाता था। उसको कहते हैं गंगा जमनी तहजीब। आज कुछ गैर मुल्क बाहरी ममालिक जिनसे हमारे मुल्क की नहीं पड़ती, जैसे चीन है, हमारे उसके कभी नहीं पटी, आज से नहीं, जमाने से नहीं पटी, मुल्क की आज़ादी से पहले से नहीं पटी, चंगेज खान के जमाने से नहीं पटी। जब मंगोलिया से वो चला तो वो हिंदुस्तान आया, तब भी यहाँ हार का मुंह देख के चला गया। उसके बाद मुल्क आजाद होता, अंग्रेज आते हैं, फिर अंग्रेजों को हम लोग मिल के मार भगाते हैं, फिर अंग्रेजों से मुल्क आजाद होता है, फिर कुछ हालात ऐसे पैदा होते हैं। वो अंग्रेजों की एक साजिश थी कि मुल्क तकसीम हो गया, और तकसीम होने के बाद एक हिस्सा बना जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान। पाकिस्तान फट गया, जिनको यहां से जाना था वो चले। लेकिन जब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर पाकिस्तान जाने वाले दिल्ली के लाल किले के मैदान में लाखों लाख पड़े हुए मुसलमानों को मुखातिब होते हुए कहा कि है मुसलमानों, तुम कहां जा रहे हो? ये जामे मस्जिद की मीनारें तुम्हें आवाज दे रही है, तुमसे सवाल कर रही है, तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारे शहरों, तुम्हारी बस्तियों की मस्जिदें तुमसे पूछ रही है कि तुम हमें सजदों से सजाने वालों कहां जा रहे हो? तुम्हारे बाप दादाओं की हड्डियां कब्रिस्तान से तुम्हें पुकार रही है कि बेटे तुम हमें छोड़ के कहां जा रहे हो? तो मुसलमानों ने इस बात पर कान भरा कि वाकई हमसे ये गलत कदम उठ रहा। तारीख हमें बताती है कि लाखों लाख लोग दिल्ली की जामे मस्जिद से सब वापस हो गए और कहा कि हमारा मुल्क बन जा रहा है।
तो जब मुसलमानों के पास ऑप्शन थे कि पाकिस्तान चले गए या हिंदुस्तान में रहे, तो लोग तो चले गए जिनको जाना था। लेकिन हम कहाँ रहे? हमने चॉइस किया कि हम इस हिंदुस्तान में रहेंगे और अपने इन भाइयों को छोड़ के नहीं जाएंगे जिनके साथ हमारी जिंदगियां गुजरी, हमारे बचपन गुजरे। जहां नानक और कबीर, जहां मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है, जहां निजामुद्दीन औलिया, हम वहां रहे। अब जब यहां रहे तो पाकिस्तान चले जाने वाले लोगों ने एक दीवार बन गई, एक सरहद बन गई और एक दुश्मनी कायम हो गई। और जब वो दुश्मनी कायम हुई तो उन्होंने सोचा कि मुसलमान मैं हूँ, मुसलमान वो है, तो इनको गुमराह करके कुछ हम रास्ते निकाल लें तो थोड़ा हिस्सा और हमको मिल जाए, तो हमारी जमीन का रकबा बढ़ जाएगा। अब जमीन का रकबा और हुकूमत के हवस में पाकिस्तान को तकसीम किया। पाकिस्तान की तकसीम इस्लाम और हिंदू मजहब की बुनियाद पर नहीं हुई। पाकिस्तान की तकसीम इक़्तिदार में कौन सदर रहेगा, कौन वजीर आजम बनेगा, कौन होम मिनिस्टर रहेगा, इसके लिए बाद लोगों ने महसूस किया कि यहाँ ये ज्यादा लोग होंगे तो ये हुक्मरान बन जाएंगे तो हमें कौन सा होता मिलेगा, तो उन्होंने सोचा कि अलग मुल्क बना लेंगे तो हम खुद ही वजीर आजम बन जाएंगे। हुआ ही, लोग गए वहां बन गए। लेकिन जब उन्होंने साजिशें शुरू की, चाइना ने साजिशें शुरू की, एक ब्लॉक बन गया हमारे खिलाफ। और जब वो ब्लॉक बन गया तो उसने साजिशें शुरू की। उस वक्त हमारे हिंदुस्तान से एक आवाज हुई और उसने ये कहा कि उनका जो फर्ज वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत में जहां तक पहुंचे, हम मोहब्बत को आम करेंगे और मोहब्बत के साथ रहेंगे, इंसानियत की खिदमत करेंगे। अब एक आता है कि तशद्दुद हो क्यों रहा है। जहां तक मेरा मानना है, मैंने जो स्टडी की है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने जो देखा है, जहां तक मेरी सोच है, ये सब तशद्दुद जो हो रहा है, इसको न तो कोई भला हिंदू जो हिंदू मजहब का मानने वाला है, न तो कोई भला मुसलमान जो मुसलमान इस्लाम को मानने वाला है, वो नहीं करते। इसको वो लोग करते हैं जिनका इस्लाम या हिंदू मजहब से दूर का वास्ता भी नहीं होता, और वो जल्दी जो है नारे तकबीर और जय श्री राम जो है लगा देते हैं जरा सी बात के ऊपर। ये वो लोग करते हैं। इसमें जब फौजी जो मिजाज होते हैं, वो जब दिमाग लगाते हो उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं न कहीं मिलता है कि इसमें कहीं न कहीं बाहर का आ रहा है। और उसके बाद फिर बाहर के लोग क्या करते हैं, क्या हमारे मुल्क में कुछ तंजीमें बनवा देते हैं या कुछ बनी हुई खिदमती तंजीमों को वो हायर कर लेते हैं और उनसे अपने मकसद के लिए गलत काम कराते हैं। क्योंकि ये आप दुनिया में आए, वो दुनिया जो है वो इस चीज के कहाँ पैसा मिलेगा, क्योंकि दीन और धर्म में पैसा तो है नहीं, बात को खुदा और ईश्वर को याद करना है, उससे अपनी जिंदगी की भलाई और सेहत और ये सब मांगना है और आखिरत मांगनी है। यही इस्लाम है, यही उसमें अब दूसरी जगह से मिल रहा है पैसा, और जो पैसे के लालची लोग हैं उन्होंने कहा अच्छा चलो कुछ करते हैं। इससे पहले वायलेंस होते थे, यहाँ सिनी के बहुत से लोग पैदा हो गए, कई घटनाएं हुई। अभी कल मैं किसी रिपोर्ट को देख रहा था, हिजबुल मुजाहिदीन की तारीख को मैंने देखा, मैंने अफजल गुरु के पूरे इंटरव्यू को पढ़ा, उसने एक्सेप्ट किया कि इस तरीके से और फला से मेरी मुलाकात हुई और ये इस तरीके से पूरा प्रोग्राम बना। वो बार बार अपने इंटरव्यू किसी बाबा का नाम ले रहा था, अब चूंकि उनके खुफिया कोर्स होते हैं। अब वो इंटरव्यू लेने वाला एक आम सा पत्रकार हमारे इसी दिल्ली का रहने वाला, उसको भी मैं पहचान रहा हूँ, शम्स को, और उसको भी मैं पहचान रहा हूँ, कैसे उसको लेना ही करूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ है।
लेकिन अब अगर दूसरी तरफ हम एक निगाह दौड़ाते हैं तो अगर एक तरफ कश्मीर के अलायदी पसंदों के हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के लोग जिनके आका पाकिस्तान में बैठे वो ये कहते हैं कि कश्मीर में हिंदुओं को नहीं रहने देते, तो दूसरी तरफ उसी कबील के लोग यहाँ भी पैदा हो गए। अभी गाजियाबाद के टासना के मंदिर में एक बच्चा पानी पीने चला गया। वहां एक वो नरसिम्हानंद सरस्वती नाम की कोई है, उन्होंने कहा ये बच्चा जो है यहाँ रैगिंग करने आया, उसको पीटा गया, वीडियो वायरल हुई, कार्रवाइयां हुई। फिर उन्होंने धर्म संसद की, उस धर्म संसद में वसीम रिजवी और नरसिम्हानंद और इस टाइप के बहुत से लोग इकट्ठे हुए। अब उन्होंने धर्म संसद ने ये कहा कि हमारा टारगेट है कि यहाँ से 20 लाख मुसलमानों को मार देना, खत्म कर देना। अरे उन बेवकूफ लोगों को कोई ये समझाए कि जहां 30 करोड़ हो वहां 20 लाख को मार डालने से घटेगा क्या? एक मुसलमान ये कहे कि हम यहां से हिंदुओं को मार के भगा देंगे, कितने मारोगे भैया? खत्म कर पाओगे? तुम खुदा तो नहीं हो। पुरानी तारीख ये बताती कि 3-3 महीने पर बच्चे पैदा होते थे। एक तारीख ये भी बताती कि सुबह और शाम बच्चे पैदा होते थे, क्योंकि खुदा अल्लाह और ईश्वर की कुदरत से कोई बैद नहीं कि वो कितनी देर में क्या करेगा। तुम मारते जाओ, तुम एक दिन में मारो 20, वो एक दिन तो पैदा करते 100, तो कहाँ घटा पाओगे? तो खुदा बनने की जो कोशिश है उसने बिगाड़ दी। अगर इस बात को मैं कह दूं और मैं कहूंगा कि जो काम पाकिस्तान की खुफिया तंजीम ISI, चाइना की खुफिया तंजीम, इसराइल के मोसाद, अमेरिका का CIA, रशिया का KGB हमारे मुल्क में 50 बरस नहीं कर सका, वो काम हम हिंदुस्तान के कुछ दलाल किस्म के हिंदू और मुसलमान खुद साथ लीडरों ने 10 साल के अंदर करके रख दिया, जो लगातार बढ़ गया। अभी एक तंजीम का मामला मेरे सामने आया, मैंने उन लोगों को बुलाया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कर्नाटक में काम करती है, केरला में काम करती है। हमने उस संगठन के लोगों को यहाँ बुलाया, घर में बुलाया, पूछा उनसे कि भाई क्या है तुम्हारा मामला? साहब हम तो समाज सेवा करते हैं। अगर समाज सेवा करते हैं तो छुप कर क्यों करते हैं? आज हम यहाँ इतने लोगों के बीच में बैठकर बात कर रहे हैं, तुम भी इस तरीके से बैठकर बात करो। इसी तरीके से एक और संस्था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मुनासिब नहीं समझता हूँ, लोग कहेंगे कि हिंदू मजहब पे आप लांछन लगाते हैं। एक काम कर रहे हैं कि घर में त्रिशूल करो, बैठे हालात खराब होने वाले हैं, छुपकर क्यों करते हैं? आप उनसे कहिए कि हाँ शेर आ सकता है भैया, उसकी हिफाजत के रखो यार, इंसानों से इंसान को क्या हो सकता है, कैसे खतरा हो सकता है? अगर कोई इंसान तो इंसान के दिल में इंसानियत के खिलाफ कोई ख्याल आ ही नहीं सकता, वो चाहे किसी को मजबूत करवाने का। अभी आमतौर से आपने देखा होगा वो एक छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनको बच्चे लोग कीड़ा कहते हैं, बारिश और सर्दी के मौसम में बहुत होते हैं। वो साथ में रामनगर में एक मस्जिद में था और वहाँ अरब से जमात आई थी, तो उसके साथ उसमें फ्रांस के लोग भी थे। तो एक तीतर आ गया, तो वो अरब वाले ने उसको हाथ धो कर दिया, वो आगे उसके हाथ में बैठ गया। तो रामनगर के कुछ लोग वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने उससे कहा कि आज ये तीतर इसके हाथ में घंटों से बैठा हुआ, अब वो उसको सहला रहा है, सब कर रहा है, ये भाग नहीं रहा। तो आपने कहा इस तीतर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बता दिया है कि जिस हाथ पर तुम बैठो इस हाथ से तुमको खतरा नहीं है, तुमको नहीं मारेगा, इसलिए वो बैठा हुआ। हमारे हिंदुस्तान में बच्चे उसको जब पकड़ते हैं, धागे बांधते, उसको उड़ाते, उसको तकलीफ होती इसलिए उसे भागता है, उसके पास घुसते इसलिए भागता है। तो ये मोहब्बत है जिसका रद्द अमल ये है कि वो उसके साथ जुड़ा हुआ। आप मोहब्बत को कायम कीजिए, यादवेन बाबू आपके दिल में बैठेंगे और आप यादवेन बाबू के दिल में बैठेंगे।
इसी तरीके से अभी एक वो मसला आया कि वो हिजाब के मसले पर जिस तरीके से केरला में कुछ तंजीमों ने लड़कियों को सताया वो काबिल मजम्मत है, उसकी मजम्मत की जानी चाहिए, वो गलत है। लेकिन हिजाब के मसले को जिस तरीके से हमने जो उसको इस्लाम से जोड़कर एक माहौल बनाया है, मैं समझता हूँ वो भी गलत है। यहाँ हिकमत के रास्ते को अख्तियार करने की जरूरत है। हिकमत से जो काम लिए जा सकते हैं वो काम लड़ाई करके या लोगों से भिड़कर नहीं कराए जा सकते। अब हिकमत और तदब्बुर का तकाजा ये है कि हम उन लोगों की एक गिनती करें कि जो यहाँ फसाद फैलाने वाले लोग कितने हैं, वहां वो किसी भी मजहब के मानने वाले हो, हिंदू हो या मुसलमान। तो गिनती तो मुमकिन नहीं है, लेकिन एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि कितने। मैं अगर पूरे अपने जिले का अहाता करते हुए एक अंदाजा लगाऊं तो पूरे जिले में इस किस्म के हिंदू या मुसलमान जो मिलेंगे उनकी तादाद उंगलियों पर गिनने वाली होगी, बहुत थोड़े से लोग। आपको बहुत थोड़े से लोग हमको गुमराह करके अपनी एक जमीयत हमारे पीछे खड़ी कर लेते हैं और फिर वो अपना उल्लू सिला करते हैं और हम लोग बेवकूफ बन जाते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम अपनी तालीम पर ध्यान दें, अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, और जो तालीम याफ्ता मुआशरा होता है वो लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता है। आप देखेंगे जितने मुकदमात हिंदुस्तान में चल रहे हैं, आप इसको उठाकर देखें, उसमें तालीम याफ्ता लोगों की तादाद बहुत कम है। शायद ही एक छोटा सा कोई परसेंटेज होगा, 99% वो लोग होंगे जिनके पास तालीम नहीं होगी, जो भी गलत काम करने वाले हो। तो एक तो तालीम पर तवज्जो हो, और दूसरा ये हो कि हमको बाहैसियत मुसलमान दूसरे मज़ाहिब के लोगों को गले लगाना पड़ेगा। और यादवीन भी बैठे हैं, यादवीन भाई ये पर भी एक जिम्मेदारी आती है कि बाहैसियत पक्की हिंदू के इनको भी वसुधैव कुटुंबकम पर अमल करते हुए हम मुसलमानों को गले लगाना पड़ेगा। और जब ये वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाकर हमको गले लगाएंगे तो हम भी फिर या आखी कहकर इनके गले से लग जाएंगे, और उसके बाद जो 3, 4, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग हैं, उनको या तो ये मुल्क छोड़कर भाग जाना पड़ेगा या कहीं रुककर वो मर जाएंगे या अपनी मानसिकता को बदल लेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करते हुए भाई यादवीन प्रताप सिंह जी जिनकी अध्यक्षता में आज का ये कार्यक्रम हुआ, उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने विचारों को रखें, और उसके बाद फिर हाफिज जी का जो एजादी प्रोग्राम है इंशाल्लाह वो करेंगे। यादवीन प्रताप सिंह जी। आज के कार्यक्रम के संयोजक, कमल फाउंडेशन के संस्थापक मेराज साहब, हाफिज जी, वालिदी साहब, सामने बैठे मौलाना साहब, मंसूरी साहब। दोस्तों, जब से दुनिया बनी, 2 तरह के इंसान शुरू में ही यहाँ, एक अमन पसंद, दूसरे खुरापात वाले, अमन को तबाह। 1947 के पहले हमारा संविधान नहीं, तब सारी व्यवस्था हम लोगों की धार्मिक किताबों से ही संचालित, कुरान, गीता और उपनिषद। 1947 के बाद, जिस दिन से 15 अगस्त 1947 को हमारा संविधान लागू हो गया, तो उस दिन से हमारी व्यवस्था, हमारा देश भारतीय संविधान के अनुसार चले। हम अपनी कुरान को जाने, गीता को जाने, जितना जरूरी इन्हें जानना है उससे कम जरूरी संविधान को जानना भी नहीं, क्योंकि आज जो भी समस्याएं हमारे सामने आती हैं
जिनका निराकरण होना है वो संवैधानिक व्यवस्था में ही होगा। सामाजिक चीजें हम कुरान के हिसाब से तय करेंगे और उन्हें हल करेंगे, लेकिन अगर ये हम आपस में हल नहीं कर पाते तो ये मामले अदालतों में चले जाएंगे। उस समय हमें जरूरत पड़ती है कानून जानने की, अपने संविधान को जानने की। दुनिया में जो संचालन व्यवस्था को जान जाता है, व्यवस्था को चलाने का तरीका जान जाता है, वही शासक होता है और वही अपने लोगों में अमन पैदा करता है। मेरे कहने का मतलब ये, अगर अमन चाहते हो तो भारतीय संविधान को और भारतीय कानून को जानो। अब इसको जानने के लिए क्या क्या जरूरी है, इसके लिए मेरी गुजारिश, हमारे बगल हाफिज जी बैठे हुए हैं और ताकतवर शख्सियत मेराज साहब बैठे हुए हैं, सामने मौलाना साहब बैठे हुए हैं, बहादुरी साहब बैठे हुए हैं, सब दीनी लोग, सब लोग मस्जिद जाते हैं। मैं नहीं कहता आप लोग फतवा निकाल दीजिएगा कोई, लेकिन मस्जिद चलने के साथ मदरसा चलना चाहिए। और वो मस्जिद बहुत जायज नहीं है जहां मदरसा नहीं। अगर नमाज पढ़ने का तरीका लोग नहीं जानते तो मस्जिद में नमाज क्या है? अगर नमाज पढ़ने का तरीका आ जाएगा तो दुनिया में उन्हें चलना है, और अगर मदरसे में पढ़ना आ जाएगा तो संविधान की जानकारी और पढ़ना भी आ जाएगा। इसलिए हमारे मदरसों में व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सारी चीज का पाठ्यक्रम साबित। 3 साल हमारे बीत रहे हैं। भारत का एजुकेशन सिस्टम, खासतौर से यूपी का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ब्लैक है। मैं तो एक और गुजारिश करूंगा, अगर हो सके कहीं से गुंजाइश हो तो इन मदरसों में गांव के गरीबों के बच्चों को भी तालीम देने का काम शुरू किया जाए, चाहे वो किसी बिरादरी के हो, किसी धर्म के हो। और ये काम देश को ही नहीं दुनिया को आगे ले जाने का। हम क्यों बैठे आपस में थोड़ा सा एजुकेशन मिली है, सलाहियत बढ़ी है। बिना एजुकेशन के सलाहियत भी नहीं बढ़ी। मैं आपको एक कहानी बताऊं। अभी आपके देश में एक बड़ा आंदोलन चला, उस दूर दराज से मैं और मेरा साहब भी उस आंदोलन से, किसान आंदोलन से जुड़े। उस आंदोलन में सबसे ज्यादा शिरकत करी देश के सरकारों ने। मेरे जूनियर हैं, 2 जूनियर हैं मेरे सरकार। मैंने कहा ऐसा क्यों? देश में ये झगड़ा तो है पूरी जमात का, पूरे देशवासियों का, और अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसान तो यूपी के हिंदू हैं, कुर्मी हैं, अहीर हैं और जातियां हैं। आखिर सरकार आगे क्यों चल रहे हैं? तो उन्होंने बताया हमारे यहाँ एक महाराजा रणजीत सिंह जी हुए, जिन्होंने अपने जमाने में एक पाबंदी लगा दी थी कि वही गुरुद्वारा जायज माना जाएगा जिस गुरुद्वारे में स्कूल चल रहा हो। अपने सारे राज्य के गुरुद्वारों में स्कूल की पाबंदी लगा दी थी, यानी स्कूल अनिवार्य कर दिया था कि वहां एजुकेशन दी जाएगी, तब गुरुद्वारा चलेगा, पहले गुरुद्वारा नहीं चलेगा। आज जब पंजाब के किसान दूसरों का दर्द देखे तो उन्होंने लंगर भी चलाया और इंसानियत के लिए मौत के मुंह में भी कूदे। कोई भी काम अच्छा और तरतीब से करने के लिए एजुकेशन चाहिए, और एजुकेशन ऐसी भी जो समाज से
निपट सके, समाज को दिशा दे सके। मैं नहीं कहता खाली उर्दू पढ़ाई जाए, हमारे लड़के इतनी दूर तक पहुंच जाने चाहिए कि हमारी मस्जिदों का नाम हो, और 5 साल के अंदर हमें ये दिखा देना चाहिए कि देखो तुमने स्कूल बंद कर रखे हैं और मेरे लड़के पढ़ रहे हैं एक कॉन्वेंट को बचा। इस तरफ हमारा ध्यान जाना है। देश को ही नहीं बचाना, अपनी इंसानियत को ही नहीं बचाना, अपने धर्म को भी बचाना। जिस मौलाना अबुल कलाम का हम आज नाम ले रहे हैं, जिनका जन्मदिन आज हम मना रहे हैं, वो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री। आपकी एजुकेशन में स्पेशल व्यवस्था करी गई भारतीय संविधान। मुसलमान अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए अपने स्कूल अलग खोल सकते हैं। उसकी व्यवस्था, उनका संचालन मुसलमानों के लिए यहाँ होगा। तो जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। इस ताकत का उपयोग अब पूरी ताकत से करना। हम जैसे जो सहिष्णु हिंदू वो आपके साथ। ये मैं आपको नई चीजें बता, हमारे संविधान में कहीं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इसका उल्लेख नहीं है। सबके लिए बराबरी का दर्जा है। आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे अधिकारों की चर्चा की गई। हम तो चाहेंगे कुरान के साथ साथ हाफिज जी, जो जनरल नॉलेज की बात है, वो जो जरूरी आर्टिकल है हमारा, इसमें सारे जीने के अधिकार है, वो सब लोग जाने। और जो हमसे कहते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, उसका हम शालीनता से जवाब दें। मैं लड़ाई की बात नहीं कर, देखिए, लेकिन मैं सचेत जरूर कर रहा हूं। आप डूबोगे, हम भी डूबेंगे। नाव डगमगा रहे, नाव खेलने वाले खेल नहीं रहे, ध्यान नहीं दे रहे। नाव में बैठे ये लोग छेद कर रहे। और जब ये स्थिति हो जाए तो नाव को देखने और नाव में बैठने वालों को सचेत होना पड़ेगा। और उसमें जो छेद कर रहे हैं, अगर हमने नहीं रोकते तो डूबेंगे तो वो भी, लेकिन हम कहां बचे? चाहे इधर के लोग हो, चाहे उधर के लोग हो, निजी स्वार्थ में छेद कर रहे हैं। मंच पे हम भाषण इंसानियत का कर लेते, लेकिन इंसानियत के नाम पर जब ताकत आजमाने की बारी आती है तो चंद लोग इंसानियत को शर्मिंदा होना पड़ा, कई बार शर्मिंदा होना। आज हमारे देश में इंसानियत तक की खिल्लियां उड़ाई जा रही। हम लोग इंसानियत का के अलंबरदार और उसके पैरोकार वकील होते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे। मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं, लेकिन जब कोई लोग किन्हीं लोगों को अपनी जीपों से कुचल के मार डाले तो इंसानियत कुछ नहीं जाती। जब कोई लोग जाति के नाम पर किसी को घेर कर उसकी हत्या कर दे तो इंसानियत कुछ नहीं जाती। जब कोई इसलिए किसी शरीफ आदमी को वोट न करे कि वो भला बिरादरी का है, भला पार्टी से है, समझो इंसानियत का धब्बा लगा। इसकी रक्षा के तरीके हम आपको सबको मिलकर, हम लगातार कमल फाउंडेशन की देख रेख में काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी और बहुत बड़े काम की जरूरत है। अभी हम लोग राजनीति में चर्चा कर रहे थे, वो यहाँ का विषय नहीं, पहले किया। कहीं गड़बड़ियां हैं, मैं एक बात और सचेत करूं,
तमाम कारण होते हैं। चुनाव को कमजोर करने में, जमहूरियत को कमजोर करने में, खाली मैं चुनाव की बात नहीं करता, पूरी जमहूरियत को कमजोर करने में सबसे ज्यादा काम करती हैं अफवाहें। मेरा इसका इन अफवाहों को फैलाता कौन है? जो उनका विरोधी है। उस अफवाह का वो विरोधी भी है, लेकिन फैलाता भी है। मैं भी इस चुनाव में एक दिन शाम को जब यहां से गया, देर हो गई थी, भैया ने बताया मेरे कि क्यों मुझे साहब वहां क्या पकड़िया का पेड़ रखा सपा के दफ्तर में? क्या राकेश जी ने वहां मजलुमा शरीफ में नमाज पढ़ी है, मैं दो बात जोड़ दी, नमाज पढ़ी और कहा पकड़िया का पेड़ दफ्तर में रखा, ऐसा लगा। जिस दिन हमारा रिजल्ट निकलेगा, सरकार बनेगी, उसी दिन। अब ये प्रचार कौन कर रहा है? यह नरेंद्र का बड़ा भाई था। मैंने कहा भैया आपको किसने बताया? फिर सपा के लोगों ने आके बताया कि वो लोग ये प्रचार कर रहे हैं। मैंने कहा भैया वो लोग नहीं प्रचार कर रहे, प्रचार तो आप कर रहे हो। वो लोग तो ये किसी से कहा है, वो पता नहीं उनका था या मेरा था, लेकिन ये सारा प्रचार जो है ये सपा के लोग। आज ही आजकल आपके यहाँ भी यही चर्चा होती है चुनाव की। जब तक सरकार बनके पुरानी न हो जाए, कोई नया कानून लागू न हो जाए, डंडा न पटका जाने लगे, तब तक वही होगा। सुबह बैठा था तो मैं राजनीति से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखता हूँ, मेरा भाई की वजह से काम करता हूँ। इधर कुछ लगा कुछ ज्यादा गड़बड़ हो रहा है तो 15 साल बाद मैं चुनाव में निकला, और जहाँ तक निकला ये खुशी की बात यह है कि इसरौली छोड़ के उस रोड पे सारी पोलिंग जो है नफरत फैलाने वाले हाल तो निकला। आज कह रहे थे भैया 24 का चुनाव तो कोई नहीं जीत सकता। मैंने कौन जीतेगा? नाम लिया, मैंने कहा मैं तो नाम नहीं लेता, मैं जीतूंगा चुनाव। मैंने कैसे जीतोगे? हमने कहा अगर आप साथ हो तो आज से बात करना बंद कर दो, ये कहना शुरू करो कि अब हम फिर से अखिलेश बाबू को वो बनाएंगे, और उसके पहले जो हमारे मुस्लिम लीडर जेल में चले गए हैं, वो छूटने वाले हैं, उनका दौरा करें। बनेगी सरकार। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने खिलाफ हवा तैयार करते हैं। आज पूरी जमात जो है सपा की काम कर रही है कि 24 को क्या गंभीर चीज है। वो आदमी कभी नहीं जीतता जो युद्ध शुरू करने के पहले ही हथियार डाल, वो कैसे जीत सकता? अभी तो इस चीज की जरूरत है कि हम सब, मैं अपना एक रिश्ता बताता हूँ। कई बार कहा, अभी भैया ने रोक भी दिया कि अभी सब वक्त नहीं, लेकिन अब मैं सोचता हूँ मैं यादव मेरी जाति को कहते हैं, वर्ग को कहते हैं, मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय, यादवों को का वंश चंद्रवंशी क्षत्रिय। चंद्रवंशी का मतलब क्या? चांद। और आप लोग क्या हो? क्या चांद का ही तो निशान है इस्लाम का, नूर का नहीं, उत्पत्ति में नहीं मानता मैं, इसे एक सिंबल मानता हूँ, शांति का निशान मानता हूँ। इधर भी शांति, चांद ही निशान है, शांति ठंडा कहा जाता, कूलिंग चीज। तो इधर भी कूलिंग को मानने वाले, उधर भी कूलिंग को मानने, पता नहीं प्रकृति में इस समय जारी हो। और इस जुड़ाव को का प्रयोग हम राजनीतिक रूप से भी कर सकते हैं। जमहूरियत में खाली धर्म से और खाली कोरी हम अपने धर्म को मजबूत करके काम नहीं, जमहूरियत को मजबूत करेंगे तब। जब हमारे लोग सत्ता पर बैठेंगे, सारा सिस्टम जो है इस समय जमहूरियत से चले,
चीज आप डाल देंगे तो सारी जगह गंदगी फैला देंगे। इसलिए उस सिस्टम को पवित्र करने की जिम्मेदारी भी हम सब। इस सिस्टम को कैसे ठीक करें, उसमें हमारे धर्म का, हमारी इंसानियत का बड़ा दायित्व है। क्योंकि वे हम इंसानियत की बात कर सकते हैं, लेकिन कानून को वो लागू करेंगे जो सत्ता में है। और सत्ता को ठीक करने के लिए हमें कहते सीधे हम कूदेंगे, लेकिन नहीं, गर्मी हो रही है तो कुछ ठंडक आनी चाहिए। तो इस पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो ये चाहेंगे कि निराज साहब इसकी अगुवाई करें और एक बड़ी रिसर्च जैसी चीज चलेगी कि हम इसको कितनी आसानी से और कितने तरीके से कर सकते। हम इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहते, हम नहीं चाहते कि कल इसका दुरुपयोग अखिलेश जी करें। पॉलिटिकल आदमी बहुत अच्छा नहीं होता, वो कोई भी हो। जैसे ही उसके पास ताकत आती है वो जमहूरियत का माने भूल जाता है, वो डिक्टेटर हो जाता है। हम देख रहे हैं ना, एक पार्टी खत्म हो गई पैसे के लालच, दूसरी पार्टी में अभी बात आई कि लोग जमहूरियत का पालन नहीं किया, अपने फॉलोअर्स को निकाला नहीं, इसलिए कि ये भी नेता न हो जाए। आगे तबाह हो गया, सत्ता में नहीं जा, सारे लोग मिलकर काम कर। आपको बताऊँ, आदमी चोरी बताऊँ, चोरी नहीं है, जो मैंने कोशिश कर दी। मैंने डॉक्टर अलाउद्दीन से कि देखिए ये मीटिंग होने जा रही है AIM, चुनाव हार नहीं, आप पे नहीं पाए। मैं जरूरत तो इस बात की काम करने की नहीं। सारे मौलाना स्पीकर पे रोक लगी तो डॉक्टर वासना साहब हमारे यहाँ 12-14 मस्जिद के लोगों को लेके गए थे, वो दरखास्तें डाल के वो स्पीकर से आके हमने परमिशन दिलाने की कोशिश की। तो हमको लगा कि अलाउद्दीन इसमें सक्षम है, और अगर मस्जिदों से ये संदेशा जाने लगे कि भाई वोट बढ़ना नहीं चाहिए, इस बार नहीं बढ़ना चाहिए, वो भी हमारे हो सकता इन लोगों से अच्छा काम करें। हम कभी किसी को बुरा क्यों करें, ये भी हो सकता है अच्छा काम करें, क्योंकि उनके काम भी अच्छे हैं। मेरी जानकारी में अस्पताल चल रही है, स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, तो ये अच्छे काम है। तो इस पर काम किया, मैंने फोन कर दिया मैडम को, मैंने कहा बात कराओ उनसे। उन्होंने कहा भैया तो निकल गए। मैंने कहा शाम को बात करा दे, आज तक फोन ही नहीं आया। अलाउद्दीन से मैंने कह दिया भैया अब अपने स्तर से कर, शायद वो मीटिंग हुई होती तो रिजल्ट बेहतर। 217 वोट का है। दूसरी गलती क्या है, हमारे पास पूरी टीम थी वकीलों की, यहाँ पर मस्जिद में मौलाना साहब काम कर रहे, लेकिन डैश पे जब वकील अपने कोर्ट में होता है तो उसकी ताकत 4 दिन तक, तो सामने वाला गलत ना होने पाए, ये 10 बार सोचता। आप 15-20 वकील आप इंगेज करते, 30 वकील इंगेज करते, अब नहीं कहते आप गाँव के लोगों ने तो आपने बुला लिया और फिर वहाँ पकड़ कर लिया। अगर वकील होते तो झगड़ा ना तो भग जाए। तो इस बात को मैं यही खत्म करता हूँ, सरकार को नहीं पता। तो ये बात इस तरह की है, सब बातों को सोचना है। जो मेरा मुद्दा है वो बहुत ही जरूरी है, जमहूरियत को बचाने। मैं तुरंत नहीं चाहता, मैं किसी की बुराई नहीं करता, किसी का कोई दोस्त होगा ज्यादा खराब लग रहा हो, लेकिन सच तो सुनना पड़ेगा, चाहे इधर का हो चाहे उधर का। और इस पर आपको भी काम करना होगा। अगर डूबती नाव को बचाना है तो सबसे पहले जमहूरियत और संविधान को बचाना। संविधान पर भी अटैक हो रहा है, जमहूरियत पर भी हो रहा है, तो चाहे आप अक़लियत पर मान लो, चाहे छोटी जातियों पर मान लो, हमला हो रहा है, जाने अनजाने हो रहा है। अगर इन सब चीजों का होता रहा तो रोकने की ड्यूटी तो हमारी आपकी है ना। इंसानियत तो जब ही बचेगी जब कानून में इंसानियत को बचाने के लिए कानून बनेगा। नहीं बचेगा तो 100 मिलिट्री के लोग हमारे सामने खड़े होंगे, मौलाना साहब, मेरा साहब क्या करोगे? कुछ नहीं हम कर पाएंगे। अरे हम तो पीटे हैं,
हम लड़े 100 सिपाहियों के आगे 110 जवानों की कोई बात नहीं होती, खाली 100 होते हैं तो हम 110। इसलिए उनमें भी इंसानियत सिखाने के लिए कानून में व्यवस्था हुई थी। जो गलती करेंगे तो संविधान में जो व्यवस्था है उसके तहत उनको दंडित किया जाए। आज ये सब काम इसको बचाने की जरूरत है। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ और फाउंडेशन के चेयरमैन इस कार्यक्रम के आयोजक से अनुरोध करूँगा कि देश को सम्मानित करें और आगे की सम्मानित। साथियों, अभी यादव प्रताप सिंह जी ने बहुत तफसील के साथ बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। हालांकि फाउंडेशन के उद्देश्य जरा सा हटकर भी हुई, लेकिन उनसे भी कुछ न कुछ अच्छी बातें समझ में आई। अब इसके बाद मैं, जैसा कि पहले से तय था, हाफिज अब्दुल रही साहब को आज मौलाना सिराज अहमद कमर अवार्ड से सम्मानित किया जाना है। मैं आज की सभा और इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे यादव प्रताप सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो मेडल पहनाकर हाफिज अब्दुल रही साहब को सम्मानित करने का काम करें। साथियों, इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम का अख्ताम हुआ। इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम कमर फाउंडेशन का जो भी जिन तारीखों में होगा उसका